महाभारत में दो ऐसे सरोवर की बात हुई है जो शापित थे। इसमें नहाने अगर कोई पुरुष जाता था तो वो स्त्री बन जाता था। बेशक ये बात अविश्वसनीय लगे, लेकिन महाभारत में तो ऐसा हुआ है। इसके शिकार युधिष्ठिर भी हुए और अर्जुन भी। हालांकि इसके बाद वो वापस पुरुष कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है। तो हम जानेंगे कि वो कौन सा सरोवर था जिसमें ऐसा हुआ, क्यों ये सरोवर शापित था। पहले सरोवर का नाम शंखोद्धार सरोवर था, उसे शंख सरोवर भी कहते थे। इसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने नाराज होकर शाप दिया था कि जो शंखोद्धार सरोवर शंख सरोवर में नहाएगा वो स्त्री बन जाएगा। यह प्रसंग शिव पुराण और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी आया है। दरअसल भगवान शिव की नाराजगी की भी वजह थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती शंखोद्धार सरोवर के पास आराम कर रहे थे। वहां एक शंखासुर नाम का राक्षस उन्हें परेशान करने लगा। भगवान शिव ने उस राक्षस का वध किया। उसका शंख उस सरोवर में गिर गया। तब नाराज होकर भगवान शिव ने सरोवर को शाप दिया कि इसमें जो भी नहाएगा वो स्त्री बन जाएगा। संयोग से युधिष्ठिर शंखोद्धार सरोवर में नहाए और नहाने के चलते स्त्री भी बन गए, जबकि उन्हें मालूम था कि इसमें नहाने पर क्या होता है। उन्होंने ये निर्णय पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के दौरान लिया। मुख्य कारण यह था कि वे अपने और अपने भाइयों के पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, जीवन में शुद्धता लाना चाहते थे। महाभारत के अनुसार पांडवों को धूत क्रीड़ा में हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस दौरान वे विभिन्न तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों पर जाते थे, अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। शंखोद्धार सरोवर को एक पवित्र और दिव्य सरोवर माना जाता था। ये सरोवर भगवान शिव से जुड़ा हुआ था। इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते थे। हालांकि भगवान शिव ने इस सरोवर को ये शाप भी दिया था कि इसमें जो भी स्नान करेगा वो स्त्री बन जाएगा। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने ऐसा किया। युधिष्ठिर जैसे ही सरोवर में नहाकर बाहर आए, उनका शरीर सुंदर स्त्री के रूप में बदल चुका था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो फिर पुरुष के रूप में आ सकते हैं। इस तरह वो फिर से पुरुष बन गए। पौराणिक कथाओं में ये सरोवर हिमालय क्षेत्र में स्थित माना जाता था। इसका उल्लेख शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। हिमालय क्षेत्र में इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे अक्सर दिव्य आध्यात्मिक स्थल के रूप में बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यह हिमालय की किसी दुर्गम या गुप्त स्थान पर स्थित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये सरोवर कैलाश पर्वत